दोस्तों आप जो फोटो देख रहे हैं ये शिवगिरी जी महाराज है, जो मारवाड़ में उनको सभी लोग पहचानते हैं। बहुत बड़ी संख्या में उनके भक्त हैं और इनका जो समाधि स्थल है वो है कपासिया, गुजरात में, जो सिरोही जिले के बॉर्डर पर आया हुआ गुजरात में कपासिया गांव, वहीं पर उनकी समाधि है। और जो आप देख रही हैं उनकी समाधि और अंदर जो प्रतिमा लगी हुई है, मूर्ति, ये शिवगिरी जी महाराज की है, जो 1995 में यहाँ पर उनको समाधि दी गई थी देहावसान के पश्चात। और यहीं पर उनका ये आश्रम है, यहीं पर उन्होंने तपस्या भी की थी। कपासिया उनका प्रिय गांव था। तो यहाँ पर मैं आपको लेकर के आया हूँ गाड़ी से उतरते ही, जो आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ कैमरे से। ये मंदिर का पृष्ठभाग है और ये पीछे वाला दरवाज़ा है। जब भीड़ होती है, मेले का आयोजन होता है, तो ये दरवाज़ा भी खोला जाता है, लेकिन फिलहाल ये दरवाज़ा बंद है। सावन महीना चल रहा है तो भक्तों का तांता लगा हुआ है। दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और अंदर रुद्राक्ष और ये चंदन का वृक्ष है जो आपको दिखाई दे रहा है। बाहर से मैं कैमरे से दिखा रहा हूँ, अंदर जाकर के भी ये नज़ारा आपको दिखाऊंगा। कहते हैं इसी वृक्ष के नीचे शिवगिरी जी महाराज तपस्या करते थे, बैठे रहते थे। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शन करने के लिए लगातार लोग आते रहते हैं। अंदर ये वट वृक्ष भी बहुत शानदार घना गहरा है, उसकी भी लोग परिक्रमा करते हैं। और इस वट वृक्ष के नीचे भी शिवगिरी जी महाराज यहाँ पर विराजमान होते थे और उनके भक्त उनके पास में बैठते थे। और बहुत बार उनके बहुत बड़ी संख्या में भक्तों को वो ज्ञान भी दिया करते थे। तो दोस्तों ये जो प्रवेश द्वार है और मुख्य प्रवेश द्वार जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं से अपन प्रवेश करेंगे। और ये अंदर बहुत हरे भरे वृक्ष जो आप देख रहे हैं, वृक्षों से आच्छादित है पूरा ये आश्रम। बहुत ही शानदार स्थान है कपासिया, गुजरात में। और ये बाहर बोर्ड लगा हुआ है 1008 श्री शिवगिरी जी महाराज समाधि स्थल। और ये जो है मंदिर आप देख रहे हैं, ऊपर भगवी ध्वजा लहरा रही है। और समाधि स्थल है जहाँ 20/10/1995 को समाधि दी गई थी उनका देहावसान होने के पश्चात। और ये जहाँ समाधि दी गई थी उसके ऊपर ये उनकी प्रतिमा बना करके ये मूर्ति स्थापित की गई है, जो आपको मैं कैमरे से बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहा हूँ। गले में पुष्प माला पहनी हुई है और दाढ़ी और बहुत बड़ी जटा है, इसलिए इनको जटाधारी बाबा भी कहते थे। मुरली वाला बाबा भी कहा जाता था। ये नाक से बांसुरी बजाते थे, बहुत ही प्यारी बांसुरी बजाते थे। और ये समाधि स्थल पर ये बोर्ड लगा हुआ समाधि स्थल, और उसमें विक्रम संवत और माह भी हिंदू पंचांग के अनुसार जो था वो भी लिखा हुआ है। और ये इनकी ओरिजिनल फ़ोटो दोस्तों 1995 में देहावसान हुआ है उनका। तो ये जो आप देख रहे हैं फ़ोटो, ये शिवगिरी जी महाराज के असली फ़ोटो है जो यहाँ पर हॉल में लगे हुए हैं, जो मैं कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये समाधि स्थल है और समाधि स्थल यहीं पर उन्होंने समाधि दी थी। तो दोस्तों आइए इनका जीवन परिचय मैं बताता हूँ। दोस्तों जोधपुर जिले में लूणावास गांव है, वहाँ पर रेबारी जाति में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। अमूमन देवासी समाज में, रेबारी समाज में ये बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, भक्त हुए हैं। और पूरा समाज, पुराने लोग बड़े आध्यात्मिक और भक्ति भाव वाले होते थे और इनको ये विरासत में भक्ति भाव मिला था। ये पशु चराने जाते थे तो पशु चरते थे और ये खेड़ी के नीचे जाकर के बैठ जाते थे, माला जपते थे, भगवान का स्मरण करते थे, शिव जी की पूजा करते थे। समाधि पर आप देख रहे हैं लोग दर्शन करने भी आते रहते हैं। तो ये फिर उसके बाद में इनका भक्ति की तरफ रुझान हुआ और मात्र ये 13 साल के थे तब इन्होंने घर बार छोड़ दिया और वहाँ से पाली जिले में, फिर जालोर में और फिर आबू के पहाड़ पर आ गए। और आबू के पहाड़ों में अनेक जगह ये यहाँ पर इन्होंने तपस्या की, अनेक मंदिरों में रहे, अनेक संतों की उन्होंने सेवा भी की। और फिर धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और लोकप्रियता बढ़ती गई। इनके भक्त खूब इनके पास में आने लग गए। इनकी जो बोलने का तरीका था, उनका जो ज्ञान था, उनकी आत्मीयता थी और इनका निस्वार्थ जो प्रेम था लोगों के प्रति, वो बहुत अभिभूत करने वाला था। और ये जो आप देख रहे हैं ये रुद्राक्ष का और चंदन का दोनों का ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वृक्ष है वो यहाँ हमको बताया गया कि ये शिवगिरी जी महाराज ने अपने कर कमलों द्वारा ही इन पौधों को लगाया था और इनके नीचे ही बैठ करके ये तपस्या भी करते थे। भक्त आते थे तब इनको यहाँ मिलते भी थे। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वृक्ष है, इसके यहाँ पर पीछे देखो छोटा सा शिव जी का मंदिर भी है। तो यहीं पर बैठ करके और तपस्या में लीन होते थे शिवगिरी जी महाराज। और ये दोनों ही वृक्ष शामिल हैं और ये चंदन और रुद्राक्ष का है। दोनों ही बहुत पवित्र वृक्ष माने जाते हैं। चंदन वृक्ष बहुत पवित्र होता है, रुद्राक्ष बहुत पवित्र होता है। और यहाँ जो मुनीम और ये जो कर रहे हैं इनसे हमने जानकारी ली तो उन्होंने भी यही बताया कि इसी मंदिर के जो अंदर जो ये परिसर में लगे हुए वृक्ष, इनके नीचे ही महाराज तपस्या करते थे। ये जो और ये पीपल का वृक्ष है जिसके कलेवा भी बंधा हुआ है, लोग आते हैं। और ये दोस्तों है मंदिर परिसर में धूणी, जिसमें लिखा हुआ भी है शिवगिरी जी महाराज का धूणा। ये जो धूणी बाद में पक्की की गई, पहले यहाँ कच्ची थी। इसी धूणी में बैठ कर
करके वो धुनी रमाया करते थे, माला जपते थे, साधना करते थे, भगवान का स्मरण करते थे। और ये बहुत पवित्र जो अब बहुत पक्की बनी हुई है, और ये जो वट वृक्ष है इसके नीचे भी बैठता करते थे। सामने ये धुनी है, इस पर धुनी रमाया करते थे। फिर दोस्तों उसके बाद में ये कपासिया और बटाना के पास में सिरोही जिले में, यहाँ पर बहुत इन्होंने आसपास में बहुत सी जगह ये रहे। और जयराज पर्वत है, बहुत प्राकृतिक और बहुत बड़ा पर्वत है, पुण्य पर्वत है, वहाँ पर उन्होंने आश्रम बनाया। कपासिया ये जो है यहाँ पर भी आश्रम बनाया, 3 जगह आश्रम बने और मेले का आयोजन होता है उस दिन। इस प्रकार से भक्तों को प्रसादी भी चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों उसके बाद में इन्होंने 3 जगह आश्रम किए और यहाँ पर ही उनकी साधना में लीन रहे, अनेक चमत्कार दिए। इकबालगढ़ में जो अग्रवाल परिवार था, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, ऋण में डूब गया था, बहुत संकट में था, उनको आशीर्वाद दिया, वो उनका वचन से फलीभूत हुआ। उसके बाद में निसंतान दंपति थे, बहुत सौ के उनके पालने बंधाए गए, उनके संतान की प्राप्ति हुई। और एक को सांप काट गया था, एक व्यक्ति को, तो इनके चमत्कार से ही वो व्यक्ति ठीक हुआ। और अनेक उन्होंने अपने जीवन काल में पर्चे दिए, बड़ी बड़ी जटाएं थी, बांसुरी बजाते थे नाक से, और बहुत ही पर्चाधारी संत हुए। उसके बाद में ये कपासिया और उसके आसपास के लोग उनके परम भक्त थे, और ये स्थान इनको इतना पसंद आया कि 3 जगह इन्होंने आश्रम बनाए। और अपने जीवन काल में इन्होंने भविष्यवाणी कर रखी थी कि मेरा इस संसार से देह त्यागने के बाद में तीनों में से कहीं पर भी मुझे समाधि दे देना। जब उनका देहावसान हुआ 20/10/1995 को, तो फिर सब लोगों ने मिलकर के उमन यहाँ जो कपासिया अभी जहाँ मैं खड़ा होकर के आपको ये बता रहा हूँ और ये मुनीम जी मुझे जानकारी दे रहे हैं, तो इसी स्थान पर लोगों ने मिलकर के तय किया और उनकी यहीं पर समाधि दी गई, जो समाधि मैंने आपको आरंभ में ही बताई। और वहीं पर उनकी प्रतिमा लगाई। या प्रतिवर्ष दीपावली से पहले 11 के दिन बहुत बड़ा मेला आयोजन होता है, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, महाप्रसादी का आयोजन करते हैं और दिन भर लोगों का तांता लगा रहता है। ये समाधि के सामने ही ज्योत प्रज्वलित हो रही है, जहाँ पर नारियल चलाते हैं। और पुनः एक बार मैं आपको समाधि के दर्शन करवाता हूँ। इसी जगह पर उनको समाधि दी गई, जहाँ पर ये मूर्ति बनी हुई है और बहुत विशाल भव्य मंदिर बनाया हुआ है। और ये समाधि स्थल है। शिवगिरी जी महाराज ने लगभग 1700 शिव मंदिरों का निर्माण करवाया और 600 हनुमान मंदिर बनवाए, अनेक धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया, अनेक मंदिरों का पुनरुत्थान करवाया, जीर्णोद्वार करवाया, प्रतिष्ठा करवाई, और जगह जगह ये जाते थे, बड़ी श्रद्धा से लोग उनको बुलाते थे। आज भी लाखों की तादाद में इनके भक्त, और इनका जो प्रिय स्थल था कपासिया, यहीं पर इनको समाधि दी गई है, जहां पर आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा स्थान है। आप भी समय निकाल करके आए। सिरोही जिले के रेवदर तहसील में बटाना के पास में स्थित है। आपको वीडियो कैसा लगा शेयर करें। जय महादेव, जय शिवगिरी महाराज की।